पैसों का लालच हर किसी को होता है, पर ज़्यादा लालच करना आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकता है, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। रामदास उस बंगले से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे और उन्हें यह बंगला सस्ती कीमत पर मिल चुका था। इतना बड़ा बंगला, वो भी इतनी कम कीमत में इन्हें मिल चुका था, जिसके कारण इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह बात तो बिल्कुल सच थी कि बंगला बहुत ही बड़ा था। इस बंगले के चारों ओर बड़े बड़े घने पेड़ थे, मानो कि पूरा बंगला जंगल में समाया हुआ था। बंगले की दीवारों पर से प्लास्टर यहाँ वहाँ से उखड़ गए थे। बंगले के छत के ऊपर तक बेलें पहुँच गई थी, जिससे बंगला और भी डरावना लगता था। रामदास की पत्नी, जिनका नाम राधिका था, उन्हें भी यह बंगला बेहद पसंद आया। वे जानते थे कि इस बंगले में साफ करने की ज़रूरत है, उसके बाद तो यह अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि इतना बड़ा बंगला हमें मिल चुका है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि यह बंगला हमें मिला, और इस बात से वे दोनों बहुत खुश थे। पर वह लोग इस बंगले की सच्चाई से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे कि यह बंगला कितना खतरनाक है। एक हफ्ते बाद उन्होंने सारी तैयारी कर ली, बंगले को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया और एक रहने लायक बना लिया। एक बार की बात है, जब रामदास काम पर से होकर अपने घर को आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली और उनसे कहने लगी, लगता है तुम उसी डाक बंगले में रहते हो, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ वहां से। यह कहकर वो बुढ़िया चली गई। रामदास को बुढ़िया की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्हें लगा शायद ये कोई पागल औरत है जो बहकी बहकी बातें कर रही है। उस दिन जब वह अपने घर को लौटे तो रात को बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर से उधर करवटें बदलते रहे। जब उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तब वह बिस्तर से उठकर छत पर चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रामदास को नींद नहीं आ रही थी। इसी कारण वह छत पर खुली हवा में चले गए। कुछ टाइम बीता और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई काली सी परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर गई हो। रामदास घबरा गए और अपनी आंखों को मलने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। उन्हें लगा शायद ये मेरी थकान की वजह से हो रहा है। अब जाकर मुझे सोना चाहिए। और वह सोने के लिए नीचे अपने कमरे में चले गए। नींद तो उन्हें आ गई थी, पर तभी फिर से उनकी आंख खुल गई और वह उठ गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। खिड़की की तरफ जल रही दीपक की रोशनी आ रही थी, लेकिन फिर भी अंधेरा था। अचानक उन्हें अपने छत पर किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। रामदास को लगा कि आखिर कौन हो सकता है, और वो देखने के लिए ऊपर छत पे गए, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। रामदास ने अपनी टॉर्च चलाई और इधर उधर देखने लगे। तभी रामदास को अपने छत के एक कोने में काठ का, मतलब कि लकड़ी का एक बक्सा दिखा, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है। उन्हें लगा आखिर ये बक्सा किसका हो सकता है, मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए। उस बक्से की चाबी नहीं थी, इसलिए रामदास ने उस ताले को तोड़ दिया। ताले के टूटने की आवाज़ को सुनकर उनकी पत्नी राधिका भी जाग गई और ऊपर छत पर आ गई और रामदास से पूछने लगी कि आप इतनी रात गए ऊपर क्या कर रहे हैं और यह बक्सा किसका है। रामदास ने कहा, शांत हो जाओ, ये देखो बक्से में क्या है। बक्सा खुलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में ढेर सारे सोने चांदी के गहने और जेवरात थे। कुछ समय के लिए तो उनके होश ही उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे हाथ इतनी बड़ी चीज़ लगी है। उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोग बिना किसी को बताए आज रात ही यहाँ से चल देंगे, और वह लोग रात को ही जंगल के रास्ते
उस बंगले को छोड़कर निकल गए। वे जानते थे जो भी सामान उनका उस बंगले में है उससे ज़्यादा अब इनके पास था। रात के अंधेरे और सन्नाटों में वे दोनों निकल गए। सुबह होने ही वाली थी कि वह उस बंगले से काफ़ी दूर निकल चुके। रामदास ने सोचा कि अगर कोई मेरे हाथ में यह बक्सा दिखेगा तो उसे शक हो सकता है। ऐसा करता हूँ, इस बक्से को यहीं छुपा देता हूँ। और उन्होंने उस बक्से को एक गड्ढा करके उसमें डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। और थोड़ी ही दूर पर एक घर था जिसमें जाकर ये दोनों रहने के लिए शरण मांगने लगे। वो घर भी एक बूढ़े व्यक्ति का था। उसने इन दोनों को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। रामदास ने सोचा कि बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद हम लोग ये पूरी जगह छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन पूरा दिन वह दोनों घर से बाहर नहीं निकले और रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर गए तो इस बार राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उस घर में 2-3 दीपक जल रहे थे जिसके कारण कमरे में थोड़ी रोशनी जरूर थी। रामदास भी राधिका के सिरहाने ही सोए हुए थे। धीरे धीरे अब राधिका की भी आंख लग चुकी थी। अचानक आधी रात को जब राधिका की आंखें खुली तो उसके होश उड़ गए। राधिका ने देखा कि उसके सामने एक लंबी सी औरत खड़ी है जिसने ढेर सारे गहने और जेवरात पहन रखे हैं और उसका एक पैर कटा हुआ है। वो भी राधिका से कह रही थी, वो गहने मेरे हैं। यह सुन राधिका जोर से चिल्लाने लगी और तभी रामदास की भी नींद खुल गई। उन्होंने राधिका से पूछा, क्या हुआ? तो राधिका सहमी सहमी सारी बातें रामदास को बताने लगी। रामदास को राधिका की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो कोई बुरा सपना देखी होगी और डर गई। रामदास ने राधिका को कहा, चलो अब सो जाओ, कल बातें करेंगे। जब सुबह हुई तो रामदास ने देखा कि राधिका मर चुकी है। यह देख रामदास पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रात को जो राधिका कह रही थी वो बिल्कुल सच बात थी। बाद में रामदास ने उस बक्से को देखा तक नहीं और उन्होंने अपनी सारी बातें लोगों को बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बक्सा उन्होंने कहाँ छिपाया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये बक्सा किसी के भी मौत का कारण बन सकता है। ये घटना 1997 के नालंदा ज़िले की है। अभी भी वो बंगला आधा से ज़्यादा टूटा हुआ है और भी ज़्यादा खतरनाक लगता है देखने में। इस तरह की घटना सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन क्या ये संभव है? लेकिन जब मैंने इस घटना को अच्छी तरह से सुना तब मुझे भी यकीन हो गया